वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अमित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भाटी जी टेक्निकल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप किसी भी कैश मशीन, चाहे वो एक्सिस बैंक की हो या फिर स्टेट बैंक की हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो या फिर यूनियन, किसी भी बैंक की कैश मशीन में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं और वो कैश आपका उस मशीन में फंस जाता है, इनकेस किसी भी कोई भी कारण हो सकता है फंसने का, जैसे कि मशीन की लाइट चली गई हो या सर्वर डाउन हो गया हो या फिर मतलब कुछ भी हो सकता, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्किंग से संबंधित। तो ऐसे में अब हम क्या करेंगे जब हमारा कैश, हमने सब कुछ ठीक से किया और जो है कैश गया फंस, अब उस केस में अब हम क्या करें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप नए हो, आपके साथ ऐसा पहली बार हो जाए तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि आप कोई 500 या 1000 तो लगाता नहीं है। जो भी लगाता है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक लोग कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे लगाते हैं। इससे ये फायदा होता है, कैश डिपॉजिट मशीन में जमा करने से आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, कोई स्लिप नहीं भरनी पड़ती। सिर्फ आप जाओ, अगर आप अकाउंट नंबर गिरोगे उसकी सहायता से आपका कैश डिपॉजिट हो जाएगा, या फिर अगर आप एटीएम के जरिए करना चाहते हो तो आपका एटीएम के जरिए कैश डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी समय की बचत होती है, इस वजह से हम मशीन का सहारा लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये सहारा हमें दुखदायी भी हो जाता है। जैसे कि अब हमें कहीं इमरजेंसी है और हमें कहीं पैसे लगाने हैं, अब वो पैसे फंस जाए तो अब आप क्या करोगे। तो इस केस में आपको 2 से 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जब भी किसी भी मशीन में पैसे लगाओ तो 100, 125 या 130 से ज्यादा नोट ना लगाएं। हर मशीन की वैसे तो कंडीशन अलग है, जहां पे आप डिपॉजिट करोगे उसके जहां से वो पैसे आप डालते हो वहां पे लिखा होता है। जैसे कि अगर एक्सिस की मशीन है तो 200 नोट लेगी, अगर स्टेट बैंक की मशीन है तो 50,000 रुपए एक ही बार में लेगी। तो हर मशीन के अलग अलग रूल हैं। तो फिर आप क्या करोगे। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, धैर्य से काम लेना है, पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ मेन 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जिस टाइम आपने ट्रांजैक्शन की है वो टाइम क्या है। दूसरी चीज, आपके पास जितने आपने पैसे जमा करे थे वो एक्चुअल बिल्कुल राइट क्या है। आपको नोट याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 23,000 है तो पूरा, या 24,000 है तो पूरा पता, ये नहीं कि 23,500 है या फिर यार 22,000 थे। तो इस तरीके से भी लोग भूल जाते हैं घबराहट के लिए, तो यार कितना जमा किया था, होता है बहुत सी बार। तो उस केस में ये दूसरा है। तीसरा है, जब भी आप लगाओ नोटों को सही स्थिति में लगाओ तो फंसने की थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन हो जाता है कभी कभी वो। तो ये 2 से 3 चीजों का आपको ध्यान रख के, अगर आप ये तब भी फंस जाते हैं तो अब आप क्या करोगे। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, तीनों चीजों को नोट कर लेना है। ना किसी कस्टमर केयर के पास से कॉल करने से आपको बात बनेगी, ना ही मशीन वाला जो, अगर आप वहां पे सोच रहे हो कि बैठे रहोगे कोई निकालने आएगा, इस तरीके से मशीन में आपके पैसे कोई नहीं निकाल सकता। आपको सीधे से बैंक जाना है, बैंक प्रबंधक से बात करनी है, जो भी आपके नजदीक में वो मशीन, जैसे कि अगर एक्सिस में आपने पैसे लगाए हैं तो एक्सिस की ब्रांच आपको विजिट करनी है, स्टेट में पैसे लगाए हैं तो स्टेट की ब्रांच आपको विजिट करनी है। तो जो जिस भी बैंक में अगर आपके पैसे फंसे हो तो उस तरीके से उसी ब्रांच में जाके आपको उसके मैनेजर से मिलना है और एक एप्लीकेशन लिखनी है। वो आपको एक A4 शीट पे दे देगा और आपको लिखना है कि मैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य शाखा प्रबंधक, मेरा नाम ये, मैंने इस खाते में इतने पैसे जमा किए थे, इस कारण से वो पैसे जो मशीन में फंस गए हैं, कृपया करके इतने रुपए को मेरे खाते में गिरने की, इस तरीके से जैसे एप्लीकेशन बना के लिख दीजिए। और जो है आपके जो पैसे, वैसे तो 2 से 3 दिन लगते हैं, बट कभी कभी क्या आपकी डिटेल मैच नहीं होती तो फिर ये पूरे 7 से 10 दिन भी ले जाते हैं। फिर ये आपकी CCTV फुटेज देखी जाती है, फिर उससे ये पैसे जांचे जाते हैं, जब जाके कहीं आपके पैसे आ जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे कहीं नहीं मरते, पैसे आपको आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को जो है कंप्लेंट कर सकते हो और कोई इसका रास्ता नहीं है, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई
फॉर्म ना कुछ, आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और जो है कार्रवाई करानी पड़ेगी। बहुत सी बार तो आपको 4 से 5 बार भी बैंक जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।